हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास से सर्कल्स चैप्टर के लिए वन शॉट बना रहा हूं और जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर के वो सारे मैं कराऊंगा और बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सेट करके दूंगा पेपर एक। थ्योरम है आपके पास में। सबसे पहले ना मैं सर्कल्स के बारे में बता दूं, थ्योरम अभी मैं बाद में समझाऊंगा। पहले सर्कल में होता क्या क्या है आप समझिए। देखो ये सर्कल है और ये सेंटर है। जहां भी आप इसको सर्कल से अगर होते हुए आप ड्रॉ करेंगे इसको तो ये कहलाएगा आपका डायमीटर। क्या कहलाएगा? डायमीटर। ठीक है। अगर हम सेंटर से जो भी पॉइंट ऑफ सेंटर है उसको कहीं भी सर्कल पर टच कर देंगे, यहां पर मैं सी नाम दे रहा हूं, तो ये कहलाएगी रेडियस। ठीक है। तो ये आपका ओसी क्या हो जाएगा? ये रेडियस। जब भी आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? रेडियस होगा। इसके बाद अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर, वो सेंटर से होकर नहीं जाता है, जिसमें पी क्यू नाम दे रहा हूं, तो ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कोड। क्या कहलाएगा? ये कोड कहलाएगा। इसके बाद अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इसको इंटरसेक्ट करके पार निकल जाए, वो कहलाएगी सीकेंट लाइन। यानी कि अगर मैं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं बाहर से और ये बाहर निकल जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीकेंट लाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर जिसके बेस्ड है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है? अगर सर्कल पे कोई भी लाइन टच करके जाए एक पॉइंट पर, जैसे मान लो ये कोई भी टीयू लाइन है जो के पर इंटरसेक्ट करती है, तो के पे इंटरसेक्ट करती है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी कौन सी लाइन है? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन। अब इसी से संबंधित हम एक थ्योरम करा रहे हैं आपको, और थ्योरम क्या है कि दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि ये सर्कल है और यहां पर ये टेंजेंट लाइन है ए बी जो पी पर इसको सर्कल को टच करती है, तो टच करके जाए लाइन उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना है टेंजेंट का उसको ज्वाइन कर दे तो ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें देखते हैं सॉल्यूशन में गिवन क्या है कि एक सर्कल है, इन सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज टेंजेंट। ये ए बी क्या है? एक टेंजेंट लाइन है और जो पी इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। एंड ओपी इज रेडियस। ओपी क्या है इसकी? ये रेडियस है। ठीक है। पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका पॉइंट ऑफ क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब प्रूफ क्या करना है कि जो हम ओ से पी को ज्वाइन कर रहे हैं ये क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पर। यानी कि ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी है कि ड्रॉ ओ आर। हम एक ओ आर ड्रॉ कर रहे हैं जो ए बी को आर पर इंटरसेक्ट करता है और सर्कल को क्यू पे करता है। ये आपने लिख दिया। प्रूफ कैसे करेंगे? अब आप जानते हैं कि जो हमारा ओ क्यू है ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना है यहां पर और ये भी सर्कल पर टच कर रहा है, तो दोनों क्या बन गई? रेडियस। तो ओ क्यू ओपी के इक्वल होगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ओ आर जो लाइन सेगमेंट है ये वो ओ क्यू प्लस क्यू आर है। ओ क्यू प्लस क्यू आर, यानी कि ओ क्यू में क्यू आर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ आर बनेगा। तो एक तरह से जो ओ आर हो गया वो ओ क्यू से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ओ क्यू क्या है? दिस। तो जो ओ आर है वो क्या हो गया? ओ क्यू से ग्रेटर देन हो गया। अब ओ क्यू किसके इक्वल था? ओपी के इक्वल था, तो हमने ओ क्यू की ये क्या पुट कर दिया? ओपी। यानी कि ओ आर बड़ा हो गया ओपी से। यही हमें चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी लाइन सेगमेंट पर जो भी हम पॉइंट लेंगे और जहां भी ओ आर से ज्वाइन करेंगे, यानी कि ओ से मैं चाहे यहां ज्वाइन कर दूं चाहे यहां ज्वाइन कर दूं, कितने पॉइंट होंगे? वो सब ओपी से क्या होंगे? बड़े ही होंगे। और जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होता है। तो अब परपेंडिकुलर स्मॉलेस्ट साइड होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि अभी ओपी जो है परपेंडिकुलर ए बी पर। मतलब ओपी जो हो गई वो सबसे शॉर्टर साइड हो गई ए बी पर। तो ए बी पर जब वो सबसे शॉर्टर साइड हो गई तो ये प्रूव हो जाता है कि ओपी परपेंडिकुलर ही है ए बी पर। ये मैंने लाइन से में लिख दिया है, हेंस प्रूव्ड। देखो अभी मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था, थोड़ा मैंने नीचे समझाया था, कुछ वर्ड हो सकता है ना समझ में आ रहे हो, फिर से समझ लो। सर्कल है क्या? ये एक सर्कल है
ये सेंटर होता है। अब इस सर्कल के अंदर जो हम कहीं भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके छोड़ दे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कोड बोलते हैं। ये क्या होती है, के सर्कल की कोड होती है। और अगर कोई लाइन इसको 2 जगह काट के निकल जाए बाहर, उसे बोलते हैं सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन, ये मैंने बताया था। और अगर जो सेंटर है उसको कहीं भी ज्वाइन कर दें इस सर्कल पे, जैसे मान लो ये आपका ओ पॉइंट है और ये पी पे काट रहा है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं कि ये रेडियस होती है। फिर अगर हम कोई भी लाइन, वैसे डायमीटर वगैरह आप जानते ही हो, रेडियस हो गया, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होकर निकल जाए वो डायमीटर हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेंजेंट। किसी भी सर्कल की जो टेंजेंट होती है, इसे मैं सी डी का नाम दे देता हूं, जो क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर कोई भी टेंजेंट कब कहलाएगा सर्कल पे, जब कोई भी लाइन सर्कल को टच करे एक ही पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। तो ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई। क्या होगी, टेंजेंट लाइन। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करूं तो ये क्या होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ओके क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसके बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे मैं एक सर्कल ले लूं और ये टेंजेंट ले लो मैंने, ठीक है, ये कोई भी पी क्यू टेंजेंट है, ये सेंटर है ऊपर, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो परपेंडिकुलर हो गया, ये रेडियस हो गई। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं तो ये एक राइट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है कि ओ क्यू तो हो गया परपेंडिकुलर पी के ऊपर, ठीक है, पी क्यू है। अब ये परपेंडिकुलर बनने से क्या बना कि एंगल 90 हो गया। एंगल ओ क्यू पी क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया ये एंगल। अब ये 90 बनने से क्या बन जाता है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, यानी कि पी ओ क्यू इज राइट ट्रायंगल। और इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि ओपी का स्क्वायर पाइथागोरस से पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको लगाकर हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब आपकी एक और थ्योरम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, चैप्टर 10 सर्कल से। The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये कह रहा है एक सर्कल है और इस पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। बताना ये है कि ये आपस में लेंथ में इक्वल है। ये PA है, ये P है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो बताना ये है कि ये आपके दोनों टेंजेंट क्या है, लेंथ में इक्वल है। तो उसके लिए आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। O को A से ज्वाइन करिए, O को B से ज्वाइन करिए और O को P से ज्वाइन करिए। समझा देता हूं कैसे इक्वल होगा। अब इसको इसके इक्वल बताने के लिए इन दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करेंगे। कैसे करेंगे आप समझिए। पहले देखेंगे, थोड़ा गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, इन सर्किल with center O AP and BP are two tangents। O सर्कल वाले सर्कल, O सेंटर वाले सर्कल में दो टेंजेंट दिए हैं P एक्सटर्नल पॉइंट से, P एंड PB। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको कि ये टेंजेंट से इक्वल है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, कि आपने ज्वाइन किया है AO, OB एंड OP को। आप प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ में इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो लिख देंगे इन ट्रायंगल जी PAO एंड ट्रायंगल PBO। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसकी रेडियस से ज्वाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस होती है।
तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है, ये हम आपको थ्योरम 1 में आपको बता चुके हैं। तो अब ये आपका परपेंडिकुलर होगा, इधर से ये परपेंडिकुलर होगा, 90 हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक। उसके बाद में आपका एंगल लिख दीजिए PAO इक्वल PBO ईच 90 डिग्री, और PO इक्वल टू PO, ये दोनों एक ही साइड है, इसे बोलेंगे कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। अब साइड एंगल साइड या RHS से, क्योंकि एक तो साइड हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया और 90 हो गया, तो ट्रायंगल आपका PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PBO से बाई RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब इससे हम बता सकते हैं कि हाँ जी AP आपका इक्वल है BP के, या PB इक्वल टू है AP के बाई CPCT, corresponding part of congruent triangle, ठीक है, hence proved। अब इस चैप्टर से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा ये, 1 मार्क्स का। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, उसकी लेंथ फाइंड करिए विद रेडियस 5। आपको इसमें सर्कल की रेडियस के बारे में 5 और फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, जो पॉइंट है वो 13 सेंटीमीटर दूर है। अब ये एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक टेंजेंट की लेंथ बतानी है, टेंजेंट मान लो ये है P से, और P से सेंटर की डिस्टेंस है वो भी गिवन है आपको, और रेडियस भी गिवन है। ये आपका एक लेट कर लो इसे पॉइंट को, ये आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं वो रेडियस भी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है इस पर। तो रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको एक्चुअल पॉइंट से ज्वाइन करो वो 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन में आपको ध्यान रहे OP आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर और रेडियस OA गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, AP आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, आपको पता है जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, OA परपेंडिकुलर है AP पर, तो ट्रायंगल OAP एक राइट ट्रायंगल हो गया, OAP इज राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है 90 के सामने, यानी कि OP का स्क्वायर वो हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने। OP क्या गिवन है 13, उसका स्क्वायर, OA क्या है 5 का स्क्वायर, AP क्या है आपको फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये इधर आके माइनस हो गया, इक्वल AP स्क्वायर। अब AP को हम पहले लिख देंगे और रूट लगा देंगे यहाँ, ये आपका आ जाएगा 4 4 144, और स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देते हैं, तो 12 सेंटीमीटर आपकी टेंजेंट की लेंथ आ गई, यही आपका आंसर है। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे ये MCQ क्वेश्चन है NCERT का 10.2 एक्सरसाइज से, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। मतलब एक्सटर्नल में कोई Q पॉइंट है और टेंजेंट की लेंथ मान लो P पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, तो ये लेंथ 24 गिवन है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और Q से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 25 है, और रेडियस आपको सर्कल की बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो आपको यहाँ भी पाइथागोरस ही लगाना है, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इन ट्रायंगल OQP, OQ स्क्वायर क्या होगा, MCQ टाइप क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, OQ स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ क्या है 25 का स्क्वायर, OP R स्क्वायर, यानी कि रेडियस आपको फाइंड करना है, और PQ आपका 24 है। ये आपको गिवन है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और दिस रेडियस आपसे पूछी गई है। 25 का स्क्वायर होता है 625, ये R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है,
इसको माइनस कर दो, 625 माइनस 576 इक्वल आर स्क्वायर, 15 माइनस 6 9, 11 में से 7 गया 4, 49 आ गया आर स्क्वायर, तो आर आ गया √49 और √49 मतलब 7, तो रेडियस आपकी आ गई 7, यही आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एनसीईआरटी का ही है, सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू। ये फिगर है, इस फिगर में टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट दी हुई हैं, टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट से सर्कल पर, इसका सेंटर ओ है, सो दैट एंगल पीओक्यू 110, पीओक्यू 110 गिवन है, तो आपको बताना पीटीक्यू क्या होगा, ये एंगल आपको फाइंड करना है इसके अंदर। देखो ये एक ना क्वाड्रेटर बन गया। अब क्वाड्रेटर में आप जानते हो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब रेडियस से मिलाते हैं सेंटर से तो 90 डिग्री बनाता है, ऐसे सेम ये 90 हो गए, तो दोनों 180 हो गए, और क्वाड्रेटर में सबका सम 360 होता है, तो अब इसका मतलब जो रिमेनिंग रहेगा इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो आप एमसीक्यू टाइप पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एंगल पीओक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू का सम 180 होता है, रिमेनिंग टू एंगल का, यानी कि सेंटर बना हुआ एंगल और सामने बने एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इससे आप एक नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो। तो पीओक्यू कितना गिवन है आपको, ये 110 गिवन है, प्लस पीटीक्यू इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल पीटीक्यू क्या आ गया 180 माइनस 110, तो 70 डिग्री आ गया पीटीक्यू, यही आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन हुआ करेक्ट आपका 70 डिग्री, यानी कि बी इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ही, इसमें एक्सरसाइज 10.2 में प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए सर्कल, सर्कल के एंड में डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक सर्कल है और ये इसका मान लो डायमीटर है कोई भी ए बी, तो इनके एंड पॉइंट हो गए ए बी, तो इस पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, टेंजेंट टच करके निकलता है, वो आपस में पैरेलल प्रूव करना है आपको, ये ठीक है, ये टच कर रहा है इसको, और इसका नाम दे दो पी क्यू, ये आर और एस, ये आपके दो टेंजेंट है। तो कैसे प्रूव करोगे कि ये पैरेलल है, तो आपको पता है सेंटर है, बीच में अगर डायमीटर है, तो अब सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है, इधर से ये भी 90 डिग्री होगा। अब यही हम कर सकते हैं कि एंगल PAO 90 डिग्री है, ऐसे ही सेम ABS भी 90 डिग्री है, या OBS भी कह सकते हैं आप, 90 डिग्री है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल PAO इक्वल टू OBS ईच 90 डिग्री है, बट दे आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब जब ये इक्वल के साथ अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं PQ पैरेलल टू RS, यही आपका आंसर है। अब इसी से एनसीईआरटी का ही इस एक्सरसाइज से 7th क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है, तो ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, यानी कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिन दो सर्कल का सेंटर एक ही हो, तो 5 सेंटीमीटर वाला बाहर वाला हो गया, 3 वाला अंदर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, हमें आपको कोड की लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि लार्जर सर्कल पे जो कोड है उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती है। तो छोटे सर्कल को टच करते हुए आपने कोड ड्रॉ कर दी AB, जो इसको P पॉइंट पर टच करती है। आपको यही फाइंड करना है कि कोड की लेंथ क्या होगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो आपको एक तो यहां पर ये पता है कि बड़े सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 5, तो O को A से ज्वाइन करो, ये आपको 5 सेंटीमीटर पता है, और O को P से ज्वाइन करो,
ये आपको 3 सेंटीमीटर पता है। अब आप जानते हैं कि बड़े सर्कल की जो कोड है वो छोटे सर्कल को टच कर रही है, तो एपी आपकी टेंजेंट भी हो गई, तो एपी टेंजेंट हो जाएगी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल से जब मिलाएंगे इसको टेंजेंट के, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो कौन सा सर्कल ट्रायंगल बन जाएगा? ये एओपी, राइट ट्रायंगल। यहीं से एपी आ जाएगा। और जब कोई परपेंडिकुलर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है सर्कल की, तो वहां से एबी की लेंथ आएगी। तो अब सॉल्यूशन में देखेंगे कैसे करना है। लिख दो, ओपी है परपेंडिकुलर ऑन एबी। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि एपी इक्वल है पीबी। अब आ जाइए इन ट्रायंगल एओपी, इसमें ओए कितना दिया हुआ है? ओए आपको 5 सेंटीमीटर दिया बड़े की रेडियस। ओपी क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर छोटे की रेडियस। और एपी आपको फाइंड कर लेना है जिससे कि आपका एबी आ जाए। फाइंड हमें क्या करना है इस केस में? एबी करना है। अब राइट इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो ओए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ओए कितना दिया हुआ है? 5। एपी क्या दिया हुआ है? फाइंड करना है। ओपी क्या दिया हुआ है? 3। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू एपी स्क्वायर। तो ये आ गया 16 का रूट एपी आ जाएगा। एपी की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब आपको एबी फाइंड करना है। एबी क्या है? एपी का डबल, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है तो एबी डबल हो जाएगा। तो 2 × 4 8 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ ऑफ कोड 8 सेंटीमीटर हो गई। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वाइटल एबीसीडी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इस फिगर के अकॉर्डिंग सर्कल के बाहर एक क्वाड्रेंट बना, सर्कमस्क्राइब माने सर्कल के बाहर बना हुआ है। प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल है बी सी प्लस ए डी। ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता रहता है। इसके बाद के जो भी 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के चारों इंपॉर्टेंट है। तो अब कैसे करोगे इसको? फ्रॉम, देखिए आप इसे करने के लिए आप देखोगे फिगर में ए पॉइंट से एपी और एएस दो टेंजेंट है, ऐसे बी से बीपी और सी के हुए हैं, और बी के हुए और सी से सीआर और सी के हुए, डी से डीआर और डीएस है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, वो क्या होती है? लेंथ में इक्वल होती है, थ्योरम है आपकी। तो वही हमने लिखा है, एपी इक्वल टू एएस हो जाएगा। ऐसे ही यहां से बीपी इक्वल बी क्यू हो जाएगा, और सीआर इक्वल सी क्यू, डीआर इक्वल डीएस। पर हमने इनको ऐसे अरेंज किया है, जब हम सम करेंगे तो कोई लेंथ बन जाए, जैसे एपी और बीपी मिलकर एबी बन जाएगा, डीआर और सीआर मिलकर डीसी। वो हमने यहां लिख दिया है। इन चारों इक्वेशन को ऐड किया है, 1 2 3 4 को चारों इक्वेशन ऐड कर दी। तो एपी, एपी और बीपी ये एक साथ ले लिए, सीआर और डीआर एक साथ ले लिए, क्योंकि ये आपका एबी बनेगा, ये आपका सीडी बनेगा। ऐसे ही इधर से एएस और डीएस एक साथ लिए गए, और बी के और सी के लिए गए। इनको ऐड करेंगे तो एडी और बीसी बनेंगे। यही आपका आंसर है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन 9 है इस एक्सरसाइज से कि इन फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए हुए हैं आपको टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। मतलब एक और ए बी आपको टेंजेंट दिया है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसका? सी है सर्कल पर। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो ये एक्स वाई को ए पे सेट करता है, एक्स वाई डैश को बी पर करता है। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो एंगल है ए ओ बी वो 90 डिग्री है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, इसको हम ज्वाइन करेंगे। पहले ओ को सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और हम इनको एंगलों के नाम भी दे देते हैं अलग अलग। इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अगर मैं इसको इससे कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो 1 2 के इक्वल आ जाएगा। पहले समझा देता हूं। इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट करूंगा 3 4 के इक्वल आ जाएगा। और अगर 1 2 के इक्वल है और 4 3 के, तो चारों का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो 1 को भी 2 लिख देंगे, 4 को 3, ट्वाइस ऑफ करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। तो अब
सॉल्यूशन के टाइप पर पहले आ जाओ, क्या करना है, ज्वाइन करा है पहले आपने, क्या करा है, ज्वाइन O to C। अब इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल OCA, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कैसे होंगे, पहले लिखो AP इक्वल टू AC, क्या है ये, एक्चुअल पॉइंट से डालेंगे टू टेंजेंट से, यानी कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो ये इक्वल होते हैं, आपको पता है एपी एसी के इक्वल होगा, और क्या इक्वल है, ओपी ओसी के इक्वल होगा। क्यों है ये, रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है, और ओ ए कॉमन हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन है। तो हमारा ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट हो गया OCA बाई साइड साइड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें एंगल वन किसके इक्वल आ गया, टू के आ गया। ऐसे ही सिमिलरली हम ट्रायंगल BQO को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे BCO के, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 2। अब इनको क्या करें, एंगल मिल गए, फिर उसी तरीके से इन चारों का सम कर दो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 का सम 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब चारों का सम आ गया, अब 1 को भी 2 लिख दो, हमें जरूरत 2 और 3 की है, तो 1 को 2 लिख दो, 1 2 के इक्वल है, तो इसे 2 लिख दिया। 3 की जरूरत है, एंगल 4 को भी 3 लिख दो, 180। अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180 आ गए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 बाहर कॉमन आ गया, 180। तो एंगल 2 प्लस 3 का मतलब क्या है, एंगल AOB, तो ये एंगल AOB हो गया, और 180 को 2 से डिवाइड करो, 90 डिग्री, यही आपका आंसर है। अब और एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका, ये 8th क्वेश्चन के बेस्ड ही है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज रोम्बस, कि सर्कल के बाहर अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दे तो बताना कि रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, यही मैं प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपने अभी 8th क्वेश्चन में क्या किया था, एक्चुअल पॉइंट से जो पॉइंट डालते हैं, जब बी से डाला है तो बी क्यू पीपी के इक्वल है, एपी एएस के इक्वल है, तो वही लिख दो पहले यहाँ पर, एक्चुअल पॉइंट ए से एपी किसके इक्वल होगा, एएस के इक्वल होगा, ठीक है, और एचडी किसके इक्वल होगा, एचडी डीआर के इक्वल होगा। इधर फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, इसे सेकंड डाल दो, इधर से बीपी, बीपी किसके इक्वल होगा, बीपी आपका बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और सी क्यू सी आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, ऐड इस तरीके से लिख देंगे जिससे कि इनका सम आ जाए, तो ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो AP प्लस BP एक साथ ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। इधर से अब इसके सामने क्या है, पैरेललोग्राम में तो फिर साइड इक्वल होती है, तो ये लेंगे CR प्लस DR, CR प्लस DR ले लेंगे इधर, यानी कि CR को इधर दिखाओ और CQ को इधर, वही है समझिए, ठीक है। DR को भी इधर ले लो, और DR किसके इक्वल आया था, HD के, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो AP और BP DR CR इधर आ गए, अब इधर बाकी बच गए वो भी हैं AS प्लस DS, ये आ गए, इधर CQ और BQ आ गए। तो ऐसे अरेंज करके हम इनको सम कर लेंगे। अब AP BP क्या बन गया, AB बन गया, ये क्या बन गया, CD बन गया, इक्वल टू BC प्लस AD।
अब असली काम यहां से शुरू होता है, यहां तक तो आपने क्वेश्चन में भी किया है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें कि भाई पैरेललोग्राम है, तो आप पैरेललोग्राम में जानते हो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या होगा कि अपोजिट साइड इक्वल होगी। एबी किसके इक्वल होगी, सीडी के होगी। एडी किसके इक्वल होगी, बीसी के होगी। अब रोम्बस प्रूव करने के लिए इनकी एडजेसेंट साइड इक्वल बतानी जरूरी है, तो एबी को तो एबी रहने दो, ठीक है, सीडी को भी एबी लिख दो क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल। ऐसे ही इधर से बीसी को बीसी रहने दो और एडी को भी बीसी लिख दो क्योंकि बीसी और एडी आपस में इक्वल है, यहां लिख दो बीसी इक्वल है एडी के, इसलिए क्या है एबी इक्वल है सीडी के, ठीक है। अब एबी एबी ट्वाइस ऑफ एबी आ गया, ट्वाइस ऑफ बीसी आ गए, कट गए, तो एबी किसके इक्वल आ गया, बीसी के। अब आप यहीं से प्रूव हो जाएगा ये कि जब एबी इसके भी इक्वल है और एबी बीसी के भी इक्वल, बीसी इसके चारों इक्वल आ गई, तो लिख देंगे एबी इक्वल बीसी इक्वल सीडी इक्वल डीए, तो इट इज ए रोम्बस। और यही आपका आंसर है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस एक्सरसाइज से 5 मार्क्स का आता है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन अगर आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्या है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन किया गया है ऑफ रेडियस 4, जिसकी रेडियस 4 है, सच दैट दी सेगमेंट बीडी एंड डीसी, जो सेगमेंट है ये आपके बीडी एंड डीसी, ये एक्चुअल में डी है, मैंने पी ले लिया है तो मैं इसे पी बना देता हूं, चलो बीपी एंड पीसी, ठीक है, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने डी के बजाय। तो ये आपके दिए हुए हैं इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, जो ये पी पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पी, ये डिवाइड हो रहा है लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ दे रखी है 8 एंड 6, बी से पी की लेंथ 8 है और पी से सी की लेंथ 6 है। ये आपको गिवन है, तो आपको फाइंड करना है ए बी एंड ए सी, ये आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हमने क्या करा, इस ट्रायंगल को 3 छोटे ट्रायंगलों में डिवाइड कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, एओ को, ओसी को, ओबी को, और ओ से आर को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को ओ से क्यू से मिला दिया, और ओडी है ही ओपी, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल बन गए, एओसी, एओबी, बीओसी, जिनका सम पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के इक्वल होगा। तो हम पहले बड़े ट्रायंगल एबीसी, वही हमने लिखा है सीपी सीआर के इक्वल है, यानी कि 6 सेंटीमीटर है। सीपी किसके इक्वल है, सीआर के। एक्चुअल पॉइंट सी से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, सीपी एंड सीआर, और एक्चुअल पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही आपका बीपी और ये इक्वल है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो हमने लेट कर लिया कि ए आर और ए के भी इक्वल है, तो वो हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब हमने अगर एक्स फाइंड कर लिया तो 6 ऐड करेंगे तो ए भी आ जाएगा, और 8 ऐड करेंगे तो ए भी आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया है। अब आ जाइए, तो ए सी कैसे बना, ए सी बना x प्लस 6, ये आ गया, इसको हमने ए साइड बता दिया। बी सी आपका क्या, 6 प्लस 8, ये 14 हो गया, बी साइड हो गया। ये ट्रायंगल की साइड नाम दे दिए मैंने, क्या दे दिए, इसको नाम ए साइड दे रखा है, और इसको नाम बीसी को बी नाम दे रखा है। ये पूरी बी साइड है आपकी, और ये आपकी सी साइड है, ठीक है। एबीसी नाम दे दिया इनके, एक्स में 8 जोड़ देंगे तो ए बी आ जाएगा। अब आपको पता है जब हीरोन फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, तो पहले एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ए क्या है, ए आपका x प्लस 6 है, बी आपका क्या है 14 है, सी आपका x प्लस 8 है। जब को ऐड करेंगे x और x 2x हो जाएंगे, 14 और 6 और 8 आपके मिलकर 28 हो गए, x कॉमन लिया, x प्लस 14 आ गया, 2 से 2 कट गया, ये आपका s आ गया। अब हीरोन फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू डाल दी, एस में से ए माइनस कर दिया, बी और सी घटा दिए, तो कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 14, ये कटा 8 हो गया, एक्स हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल एओसी, ट्रायंगल एओसी प्लस ट्रायंगल बीओसी, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है
वो इन छोटे ट्रायंगलों को जोड़ दो, AOC, AOB, BOC। तो अब ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये वाला जो निकाला है, वो हमने इन तीनों छोटों को इक्वल कर दिया। अब AOC का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस AC अल्टीट्यूड OR, यानी कि 1/2 बेस x + 6 है और OR आपका 4 है, ये हर जगह रेडियस है। ऐसे ही दूसरा वाला 1/2, अब इसका बेस क्या है 14 है, इंटू बेस है 1/2, इसका बेस x + 8 है और 4 है, यानी कि तीनों ट्रायंगल जोड़ दिए, AOC, BOC और AOC का एरिया किसके इक्वल, जो आपका चल रहा है। दोनों अब तीनों को जोड़ोगे तब भी वो बड़े के ही इक्वल होगा। अब 1/2 4 कॉमन ले लिया, तो x + 6 14 और x + 8 ये तीनों जुड़ चुके हैं, ये कॉमन ले लिया आपने, इधर ये चल ही रहा है। यहाँ पे फिर से x और x 2x बना, 28 बना, 2 कॉमन ले लिया, और स्क्वायर में बोथ साइड करने से क्या होगा, इधर हमने 2 कॉमन लिया, 2 × 2 4 हो गई, ये x + 14 बचेगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, 4 का स्क्वायर 16, x + 14 का स्क्वायर, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, अब x + 14 यहाँ भी मल्टीप्लाई में, यहाँ स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 2 टाइम गया और इस 2 से ये 6 3 टाइम गया, तो 3x बच गया, इधर x + 14 बचा, 3x में से ये x माइनस का 2x बचा, ये 14 है, डिवाइड किया 14 को 2 से 7 आ गया x। अब x 7 आ गया तो आपका AC कैसे निकलेगा, x + 6 था तो 7 में 6 जोड़ेगा 13, BC 14 आई, AB फाइंड करना था, x + 8 है, x की वैल्यू 7 आई थी, 8 15 आ गई, यही आपका आंसर है। अब प्रीवियस ईयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। ये कहना, इन फिगर ए सर्कल टचेज द साइड DF ऑफ ट्रायंगल EDF। वह ट्रायंगल EDF है जिसकी साइड DF है वो H पे टच करती है, ठीक है, इस ट्रायंगल की सर्कल को एट H एंड टचेज ED एंड EF प्रोड्यूस टू K। अगर मैं ED को प्रोड्यूस करूं तो K पे करती है और EF को प्रोड्यूस करूं तो M पे प्रोड्यूस करती है, मतलब M पे आपकी टच करती है। तो आपको बताना है, अगर EK 9 है, EK मतलब ये पूरी साइड लाइन 9 दी हुई है, तो आपको बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल EDF है उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ EDF। देखो ध्यान से समझना, देखो आपको ये पता है जब ये K पे टच कर रही है, पूरी साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं M पे कर रहे हैं, तो हमारी एक तरह से जो EK है वो किसके इक्वल होगी, EM के होगी, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टू टेंजेंट्स क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक है। फ्रॉम E two tangents are drawn, EK and EM, इस वजह से दोनों इक्वल हो गए एक्चुअल पॉइंट से। अब EK को क्या लिख सकते हैं हम, EK को लिख सकते हैं ED + DK इक्वल, और EM को क्या लिख देंगे, EF + FM। क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर चाहिए, तो हमें ये साइड और ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए। अब आ जाओ इधर, DK किसके इक्वल है, यहां लिख देता हूं, DK = आ जाएगा DH के, क्योंकि ये भी एक्चुअल पॉइंट हो गया ना, D एक्चुअल पॉइंट से DK DH के इक्वल हो गया, और FH किसके इक्वल है, FM के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ED तो ED रहेगा, हम DK को क्या लिख सकते हैं, हम DH लिख सकते हैं, ठीक है। EF को क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर निकालना ना मैं, तो वो दोनों 9 हो गए, ये समझो। चलो पेरीमीटर के लिए इन तीनों का सम कर देंगे। अच्छा, अब इनको अगर हम ऐड करें, एक तरह से मान लो इन्हें ऐड कर देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब ED + DH किसके इक्वल है, EF + FM के, दोनों 9 हो गए। अब हम क्या करें, इनको ऐड कर दें, यानी कि ये दोनों 9 है, ये हमें क्या ये बने 9, EK भी 9 और EFM भी 9, ये दोनों पता है हमें। अगर मैंने ऐड कर दूं EK + EM को, तो 9 + 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऐसे हो गया ना। अब यहाँ पे आ जाइए, EK को क्या लिख देंगे, ED + DK, जो भी मैंने बोला था। EM को क्या लिख देंगे, EF + FM, ऐसे आ जाएगा ना। अब ED हमें जरूरत है, DK किसके इक्वल है, DH के, तो इसको हम DH लिख देंगे। EF हमें चाहिए,
एफ एम किसके इक्वल है, एफ एच के, एफ एच लिख देंगे 18 है। अब ई डी प्लस डी एच और डी एफ, डी एच और डी एफ, वो एफ सॉरी एफ एच, डी एफ और एफ एच क्या हो गया, डी एफ हो जाएगा, सब डी एफ लिख देंगे। और ये ई एफ है, क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ई डी एफ इक्वल टू 18, यही आपका आंसर है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है ये। टू सर्कल टचेज ईच अदर, टू सर्कल टचेज ईच अदर एट ए पॉइंट पी, यानी कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को पी पर टच करते हैं। ए बी इज कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी कोई भी कॉमन टेंजेंट है सर्कल पर जो टच करती है ए और बी पर, यानी कि सर्कल को ए पे टच करती है और यहाँ पर बी पर। तो आपको एंगल ए पी बी फाइंड करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में आप देखेंगे, पहले मैंने ए को पी से और पी को बी से ज्वाइन कराया है, और एक कॉमन टेंजेंट पीसी को, पी बी टचिंग पॉइंट है तो इस पर हमने कॉमन टेंजेंट पीसी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, पी से। अब एंगल जो एपीसी है, ए पी सी, ये हमने अल्फा नाम दे दिया और इसको बीटा नाम दे दिया। हमें एपीबी आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एपीबी, तो इसको अल्फा नाम दे दिया, इसको बीटा। अब आप देखेंगे इस सी से, सी ए किसके इक्वल है, सीपी के, तो सी ए इक्वल टू आपने कर दिया सीपी के, ठीक है, यानी कि पीसी के। अब ट्रायंगल एपीसी में अगर आ जाओ, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे दोनों, तो एंगल सीएपी, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा सीपी ए के, यानी कि दोनों अल्फा हो जाएंगे, इसको अल्फा नाम दिया तो ये भी अल्फा हो गया। ऐसा ही सिमिलरली इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये सीपी इसके इक्वल है तो ये बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, तो आपने इसका नाम एंगल बीटा कर दिया। अब ट्रायंगल एपीबी में आप चलेंगे तो इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, 180, तो इसलिए एंगल ए प्लस बी और एपीबी का सम 180 कर दिया। ए को हमने अल्फा नाम दिया है, बीटा हमारा बी है, बी आपका क्या बीटा है, और एपीबी क्या बना था, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम बना था, तो अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ लिख दिया, एपीबी अल्फा प्लस बीटा है। अब अल्फा अल्फा 2 अल्फा, बीटा बीटा 2 बीटा, 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ये 180 है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब आपने क्या बताया था, एपीबी, फिर से हमने वही लिख दिया, एपीबी 2 से डिवाइड हो गया 90 डिग्री, यही आपका आंसर है। अब स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं वन शॉट में। एक में फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सैंपल पेपर आपको अटैच कर दूंगा लास्ट में, उसको कर लेना, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर। और यही आपका देखो, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर लो। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आता है किसी सैंपल पेपर से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर डालेंगे, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।